तो हेलो फ्रेंड्स। क्या आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के एक टॉप लीडर बनना चाहते हैं? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज फिर आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, जिसका नाम है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप एक टॉप लीडर कैसे बने। अगर दोस्त आप भी बनना चाहते हैं टॉप लीडर, तो अगले 30 मिनट में जो आपको नॉलेज मिलने वाली है, उसके साथ आप कनेक्ट बने रहिएगा। तो शायद है आपको आइडिया लग जाएगा कि टॉप लीडर कैसे बन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलतियां करते हैं या उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है। तो वो एक छोटी इनकम लेकर रह जाते हैं। और संघर्ष हर डायरेक्ट सेलर कर रहा है आज। और आज हर डायरेक्ट सेलर ये संघर्ष कर रहा है कि वो किसी ना किसी तरह से एक इनकम लेवल पर पहुंचे, एक बड़ी टीम क्रिएट करें और टॉप लीडरशिप वाली कैटेगरी में आ जाए। तो आखिर वो कौन कौन सी गलतियां होती हैं, कौन कौन से सुधार होते हैं जो हमें अपने अंदर करने चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम होते हैं जो हमें इंप्लीमेंट करने चाहिए खुद के अंदर और टीम के अंदर करवाने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को भी स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी आपको नॉलेज मिलती है। ज्यादातर डायरेक्ट सेलिंग की ही नॉलेज मिलेगी। बाकी डिजिटल, अगर आप डिजिटल ट्रांसफॉर्म करके अपने आप को डिजिटल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारे पास कई एक सेशन मिलते हैं। सेल्स का टॉपिक हो गया, कभी पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ज्यादातर हमारा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी होता है कि आप कैसे डिजिटल तरीके से इनकम को क्रिएट करें। क्योंकि आज दोस्त एग्जाम्पल हैं बड़े बड़े, ये बड़े बड़े एग्जाम्पल ही हैं। ओला हो गया, जोमेटो हो गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस तरह के लोगों ने नाम बना दिया है कि डिजिटल तरीके से कैसे किया जा सकता है बिजनेस। यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आप भी अगर ढूंढ रहे हो घर से काम करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, तो दोस्त हमारे साथ अगर आप कनेक्ट बने रहेंगे तो आपको शायद है 10-5 सेशन के बाद कोई ना कोई आइडिया मिल जाएगा जो आपके काम का हो सकता है। ये आपके अंदर से ही निकलेगा कि आपको क्या पसंद है, और उसी लाइन में आप ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, विदाउट डिले हम शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन। एक एक पॉइंट को ध्यान से लिखना, डायरी पेन लेकर जरूर बैठना। आप जो लिखोगे सिर्फ वही आपका है, बाकी सब सपना है। तो चलिए दोस्त, आज का जो टॉपिक है एक बेहतर टॉपिक है। अगर आपने ध्यान से सुना, लास्ट तक इसमें बने रहे, तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अगर आप संघर्ष कर रहे हो डायरेक्ट सेलिंग में, या बार बार आप फेल्योर का सामना कर रहे हैं, रिजेक्शन फेस कर रहे हैं लोगों का, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के वो लोग होते हैं जो टॉप मुकाम पर पहुंचते हैं, या डायरेक्ट सेलिंग में एक बेहतर अर्निंग लेवल पर पहुंचते हैं, या डायमंड बनते हैं। आज यही ट्रेनिंग मिलने वाली है आपको। तो टॉपिक है कैसे बने डायरेक्ट सेलिंग के टॉप लीडर। चलिए दोस्त, कुछ हम आपको जर्नी बता देते हैं थोड़ा सा अपने बारे में। 2007 से लेकर 2021 तक प्राइवेट जॉब की, और जॉब के साथ साथ कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग हमारे खून में बसी हुई थी। और कहीं ना कुछ हम करते रहे इससे रिलेटेड, डायरेक्ट सेलिंग से। क्योंकि हमें ये पसंद था डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की ताकत पता चल गई थी। क्योंकि इतना पैसा अपने पास था नहीं कि बिजनेस में लगा के कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डाल दें, या करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दें। क्योंकि जब हमें लगा कि नौकरी तो जिंदगी भर नौकरी ही करके रह जाएंगे, नौकर बन के हमें नहीं रहना था, तो हम कुछ ना कुछ एक प्रैक्टिकल करते रहते थे कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ हमें मिले। और इस तरह के हम प्रैक्टिकल करते रहते थे, डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं ट्राई करते रहते थे सक्सेस होने के लिए। तो दोस्त, हमारी 2007 से जर्नी है डायरेक्ट सेलिंग के साथ। हालांकि इनकम शुरुआती दौर में नहीं ले पाए, 4-6 साल 10 साल तक बल्कि नहीं ले पाए, बहुत ज्यादा नहीं ले पाए। 10,000, 25,000, 50,000 इस तरह के ही लेकर रह गए। लेकिन जो सीखा है वहां पर, वो दोस्त अनुभव हमारे काम आया 2019 के बाद। और 19 के बाद हमने इसमें एक ढंग की अर्निंग की है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आज जो जमाना है दोस्त, क्योंकि हम बिना सीखे संघर्ष कर रहे थे, इसलिए इतने दिनों संघर्ष करना पड़ा। अगर उस टाइम सीख लिया होता, नॉलेज ले ली होती, तो शायद है 2 से 3 साल के अंदर हम शायद प्राइवेट जॉब को क्विट कर देते और फुल टाइम करियर बना लेते डायरेक्ट सेलिंग। लर्निंग नहीं थी हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा हमें संघर्ष या अपने हाथ पैर जगह जगह पटकने पड़े। जब नॉलेज ली इस चीज की, लीडरों से मिले, उनको देखा वो क्या तरीके से काम करते हैं, तब जाकर आइडिया लगा कि डायरेक्ट सेलिंग रियल में एक बेहतर करियर है। शायद है 20 लाख के तो आइटम हम परचेज कर ही चुके डायरेक्ट सेलिंग से। तो डायरेक्ट सेलिंग एक, अब समझ में आ गया कि बहुत बड़ी पावर है।
कि यहाँ करोड़ों भी कमाए जा सकते हैं और अरबों भी कमाए जा सकते हैं। क्या क्या करना चाहिए, आज वो चीज मिलने वाली है। अगर ये काम आपने कर लिए डीपली, तो शायद है टॉप लीडरशिप आप भी ले सकते हो। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो एक समरी में आपको बता देते हैं। सबसे पहले, चेंज योर लाइफ इन 1 ईयर। कि डायरेक्ट सेलिंग की इतनी बड़ी पावर है कि 1 साल में भी अपनी आप लाइफ को आप चेंज कर सकते हो। क्या क्या चाहिए इसके अंदर? सबसे पहले, निगेटिव लोग जो भी आपके सराउंडिंग में है, उनको रिमूव कर देना है, हटा देना है अपनी लाइफ से, अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल सक्सेस होना चाहते हो। और हम क्या करते हैं गलती, लिस्ट किसकी बनाते हैं? दोस्तों की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की। दोस्त, उसमें 90% तो निगेटिव होते ही है पहले से। 10% चाहते ही नहीं है कि आप कभी अमीर बन जाओ। तो वो क्या करेंगे, आपको उल्टा पहाड़ा पढ़ाएंगे या सीधा? कभी नहीं वो रास्ता दिखाएंगे आपको आगे बढ़ने का। हमेशा उस चीज की बुराई करेंगे जिसको आपने पकड़ा, क्योंकि आप डिफरेंट रास्ते पर चले हो इसलिए। और दुनिया में जो भी हटके चला है भीड़ से, वही सफल हुआ है। तो क्या करना है, निगेटिव लोगों को बिल्कुल दूर कर देना है अपने आप से, अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल में सफल होना। क्योंकि ये कहावत भी है, हमारे जो बुजुर्ग कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो आप किस तरह के लोगों में रहते हो, वही बन जाओगे। चाहे जानबूझकर बनो, नहीं तो बाई डिफॉल्ट बन जाओगे। सेकंड क्या है, कमिट 100% टू योर गोल्स। आपने जो भी ड्रीम देख लिया, गोल ले लिया, उसके प्रति आपको 100% कमिटेड रहना है। कि उस गोल्स के लिए क्या काम करने हैं, वो आपको ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार बने रहो। स्टे हम्बल है, आपको लोगों के साथ हम्बल बनना है, ईगो को साइड में रख के। हम्बल बनोगे तो ही आपके रिलेशन बिल्ड होंगे, रिलेशन बिल्ड होंगे तो आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपका वहीं से बिजनेस चल पड़ेगा। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। हर गलती दोस्त हमें कुछ ना कुछ सिखा जाती है। आप चाहो तो हर गलती से सीखकर ही, शायद ही 10-20 गलतियों को सीखकर ही बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हो। कीप बिल्डिंग सक्सेस हैबिट्स। ये दो सबसे बड़ी आदत है अपनी। हम जिस चीज की आदत बना लेते हैं, और ये आदत क्या होती है, आज हम लोग सांस ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या हमारे शरीर में क्या हरकतें हो रही, ये कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग है माइंड में। क्या साइकिल चलाना फिट था प्रोग्रामिंग में? नहीं था। जब सीखा था तब नहीं था, और धीरे धीरे प्रैक्टिस की सीखा। तैरना हैबिट में नहीं होता है, लेकिन जब हैबिट में आ जाता है, फिर हम उसको बिना सोचे समझे कूद पड़ते हैं, पानी में तैर लेते हैं। तो इसी तरह से दो सफलता है। आप छोटे छोटे टास्क को जब अचीव करते हो, तो वो हैबिट में आ जाता है टारगेट अचीव करने की। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बड़ी इनकम या बड़ा सपना देखते रहते हैं। और दोस्त, बड़ा काम एकदम पूरा नहीं होता है। जब तक आप 100 रुपये नहीं कमाओगे, आप 1000 पर नहीं पहुंचोगे कभी भी। और 1000 नहीं कमाओगे तब तक 10,000 पर नहीं पहुंचोगे। तो अगर आप 10 लाख या 10 करोड़ कमाना चाहते हो, तो पहले आपको 100 रुपये कमाना पड़ेगा। क्योंकि 100 जब कमा लेते हो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है, एक सक्सेस की हैबिट लग जाती है आपको। फिर आप 1000 भी कमा लोगे, 10,000, फिर बढ़ते चले जाओगे। यानी लोग पहला गड्ढा नहीं खोदना चाहते डायरेक्ट सेलिंग में, सीधे करोड़पति बनना चाहते हैं। और वही 90% लोग हैं जो फेल होते हैं, क्योंकि वो सपने करोड़ों के पाले रहते हैं, काम वो 100 रुपए का भी नहीं करना चाहते। नेक्स्ट है, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। खुद में इन्वेस्ट आप क्या कर रहे हो? क्योंकि दोस्त, दुनिया की हर चीज कोई ना कोई कीमत मांगती है आपसे। तो आप क्या कीमत देने को तैयार हो? अगर डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो, तो इसके लिए क्या त्याग करना चाहते हो? क्या 4 घंटे डेली देना चाहते हो, 2 घंटे देना चाहते हो ईमानदारी से? अगर बात करने में शर्म आती है, तो ये शर्म छोड़ना चाहते हो क्या? पब्लिक स्पीकिंग में शर्म आती है, तो इस डर को क्या आपको निकालना पड़ेगा अपने अंदर से? कंफर्ट जोन में अगर आप हो कि हम तो भाई 10 घंटे ही सोएंगे, हम तो भाई बेहतरीन खाना खाएंगे, तो दोस्त कुछ ना कुछ आपको त्याग करना ही पड़ेगा। अगर नॉलेज में, इवेंट्स में चलकर जाना पड़ रहा, तो आपको दोस्त किराया लगाना पड़ेगा जेब से, कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा। हो सकता है आपको नॉलेज भी पेड परचेज करनी पड़े, बुक्स परचेज करनी पड़े। अगर कुछ भी लगाने को तैयार नहीं हो, तो दोस्त ऐसा हो ही नहीं सकता आपको कुछ भी मिल जाए। और प्रकृति का क्या नियम है, जब भी आप कुछ लगाते हो, तो आपको मल्टीप्लाई होकर आता है। ये शायद हमें अपने खेतों से ही पता चल जाता है कि हम कितने बीज डालते हैं और कितने बीज पैदा होते हैं। तो लगाने में कभी मत चूकना।
उसमें कुछ भी लगाना हो सकता है, टाइम हो सकता है, आपकी मेहनत हो सकती है, आपका कंफर्ट जोन छोड़ना हो सकता है, आपका आलस छोड़ना हो सकता है, आपकी नींद में कटौती हो सकती है। छोटा मोटा अगर कमा रहे हो तो पैसा भी लगाने में, इन्वेस्ट करने में कभी मत चूकना, नॉलेज के ऊपर। चलिए, ये तो हो गया। अब सीखते हैं कि टॉप लीडरशिप पर कैसे पहुंचेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त टाइम मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि दुनिया में जिसने टाइम को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, वो जहाँ जो चाहे वो कर सकता दुनिया में। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, टाइम को सेल करके पैसा कमा रहे हैं आज। अपने टाइम को सेल करके पैसा कमाते हैं। अगर आप किसी प्रोफेशन में हो या जॉब में हो, जॉब में तो दोस्त फिक्स होते हैं, 8 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, वो आपको देने ही देने हैं, तभी सैलरी मिलेगी। अगर आप प्रोफेशन में हो तो क्या करते हो, तो भी टाइम देते हो वहां पर। टाइम तो लगाना ही पड़ता है आपको। अगर क्लिनिक है तो क्लिनिक पर बैठोगे, इंजीनियर हो तो आपको साइट पर जाना पड़ेगा, ठेकेदार हो तो साइट पर जाना पड़ेगा। यानी अपना टाइम आपको लगाना ही पड़ेगा। और जो आदमी अपना टाइम लगाता है किसी काम के लिए, उस वो कभी अमीर नहीं बनता। जो टाइम को खरीदता है, यानी जो लोगों को हायर करना सीख जाता है, 100 रुपए में करो, 1000 में करो, 10,000 में, वही अमीर बनता है। ये सबसे बड़ा फार्मूला है। यही रीजन है कि आज हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग पसंद कर रहा। क्योंकि अब पुराने जमाने की डायरेक्ट सेलिंग नहीं रही कि आप कहीं जा रहे हो, इनवाइट कर रहे हो लोगों को, लोग पहले से जान चुके हैं। आज 70% लोग जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तो उनको आप झूठ बोलकर नहीं ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? खुद सक्सेस होकर उनको ला सकते हो। खुद अपने अंदर क्वालिटी डायरेक्ट सेलिंग की डेवलप करके उनको ला सकते हो। क्योंकि लोग अब अच्छे लीडर के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। वो अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, अच्छा लीडर होना चाहते हैं। तो क्या करना है, अच्छे लीडर बन जाना है आपको, अगर आप चाहते हो लोग आपके साथ ज्वाइन करें। नेक्स्ट है टीम वर्क। क्योंकि अकेले कभी इंसान अमीर नहीं हो सकता है। कोई कंपनी खोल ले और किसी को सैलरी पर ना रखे, मैनेजर, अकाउंटेंट, कैशियर, इनको हायर ना करे, तो क्या कंपनी चलेगी उसकी? शायद एक कदम भी नहीं चलेगी। और ना कोई कमाई होगी। जब तक वर्कर को नहीं रखेगी, कंपनी नहीं चल सकती। और दोस्त, जो कंपनियों का फार्मूला होता है, यही तो होता है, 1+1 = 2। जब एक और एक दो मिलते हैं तो दो होते हैं, यानी डबल काम हो जाता है वहां पर। लेकिन दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में गणित और एडवांस चलती है। यहां पर होता है 1+1 = 11। और ये दोस्त 11 से 110 भी हो सकता है, 1100 भी हो सकता है, 11,000 भी हो सकता है। अगर आपने डुप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया तो, टीम में डुप्लीकेशन अगर कर दिया, तो ये कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं इसकी। लेकिन 1+1 11 होता ही है डायरेक्ट सेलिंग में। इसको कोई रोक नहीं सकता। और इसी ताकत की वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बेस। दोस्त, चिट फंड कंपनियां आपको दुनिया भर की मिलेंगी, और कई कंपनियों ने फ्रॉड भी किया है। तो लोग डरे बैठे हैं। या तो आप अच्छा कोई प्रोडक्ट दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, बल्कि हम तो रिकमेंड करेंगे आपको, अगर आप किसी कभी कंपनी में हो, तो प्रोडक्ट बेस को सिलेक्ट करना। इसलिए करना, कोई आप पर विश्वास क्यों करेगा अगर आप अनजान हो? लेकिन प्रोडक्ट पे वो कर सकता है। अगर उसको जो पे कर रहा, उसके बदले कोई कीमत का प्रोडक्ट मिल रहा, तो दोस्त विश्वास का सवाल ही नहीं होता। आपको विश्वास केवल प्रोडक्ट के बारे में बताकर दिलाना है उसको, कि ये प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। चाहे तो डेमो दे सकते हो, एक ओपन रखो कोई, जैसे अपना पंचतुलसी हो गया, रेड एलोवेरा, ओपन रखो, उसको ट्रायल करा दो। आजकल तो दुनिया जानती है क्वालिटी अच्छी है कि बुरी है। तो प्रोडक्ट बेस को आप अगर पसंद करते हो तो आप एक अच्छी जगह पर हो। बाकी सर्विस भी बुरी रंज है। मनी सर्कुलेशन में कोशिश करना, मत जाना तो अच्छा है। फिर अच्छा प्लेटफॉर्म है तो जा भी सकते हो। इसके बाद आता है एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। 90% लोग एजुकेशन नहीं लेना चाहते डायरेक्ट सेलिंग के, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जहां से भी मिले आपको, अपने अपलाइन से, अपने लीडर से, कंपनी से, मेंटोर से, या इसके अलावा आपको बुक से मिलती है, जूम सेशन से, कहीं यूट्यूब से मिलती है, तो कभी नॉलेज लेने में मत चूकना। क्योंकि नॉलेज ही हमें ऊपर उठाती है। आज जितने भी सक्सेस लोग हैं, सब नॉलेज के दम पर ही है। लास्ट आता है ड्रीम। आपके अगर कोई ड्रीम नहीं है, तो भी डायरेक्ट सेलिंग में आप कुछ नहीं कर सकते हो बहुत ज्यादा। उतना कर लोगे जितनी आपकी जरूरत है।
यानी 20,000 रुपए की जरूरत है आपका, घर घर 20,000 में चल सकता है, तो आप 20 ही कमा पाओगे। विदाउट ड्रीम आप वहीं रह जाओगे जो आपकी बेसिक नीड्स है। अगर बेसिक नीड्स से ऊपर उठना है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हो, तो आपको ड्रीम बनाने ही पड़ेंगे। चलिए, कुछ चीजें दोस्त ये बुक से हमने निकाली है। ये कुछ बुक्स का नॉलेज है। अगर आपके पास बुक नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग की 4 बुक्स नहीं है, तो दोस्त बुक्स जरूर परचेज करना। क्योंकि वही बुक्स से जो नॉलेज निकलता है, उसको जब आप इंप्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट आता है। तो घर में अपने बुक्स जरूर रखना। कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आती, 100, 150, 200, 250। लेकिन 1,000 रुपए की बुक्स ये गारंटी आपको 1 लाख का नॉलेज दे जाएंगे। आज अगर आप 25,000 कमा रहे हो, तो गारंटी आप 1 लाख पर पहुंच जाओगे, अगर उस बुक्स को ढंग से पढ़ लिया और उसके एक एक शब्दों को लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया। तो बहुत सारी बुक्स हैं, आपको हम लिस्ट डाल देंगे, अपनी पसंद की आप चॉइस कर सकते हो, जो आपकी हॉबी हो, जिस सेक्टर में आप ग्रो होना चाहते हो। आज सभी के पास 24 घंटे हैं, और लाइफ कितनी है? एक हमारे पास इंसान की लाइफ मिलती है, उसमें सभी के पास 24 घंटे हैं। दोस्त, इसी 24 घंटे में सब कुछ करना है। जो डायमंड बन रहा है वो भी इसी 24 घंटे में बन रहा है, और जो 1,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे 18 घंटे मेहनत करके, वो भी दोस्त इसी 24 घंटे की देन है। तो जो 8 घंटे मेहनत करके डायमंड बन रहा, और एक 18 घंटे मेहनत करके भी 1,000 रुपए नहीं कमा पा रहा, तो किस चीज की आखिर कमी है? दोस्त, एक ही कमी है, उसके पास नॉलेज है। नॉलेज है इसलिए वो 8 घंटे में करोड़पति अरबपति बना बैठा है, और आपके पास नॉलेज नहीं है इसलिए आप संघर्ष कर रहे हैं। तो नॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अच्छी नीयत वाले लोग ही शिखर पर पहुंचते हैं, ये बात गांठ बांध लेना। आप गलत सोच के साथ, गलत नीयत के साथ कभी भी आप ऊपर नहीं जा सकते हो। थोड़ा बहुत जा सकते हो कि आप आज 10,000 रुपये हो इनकम, हो सकता है 30,000 ले लो, लेकिन धड़ाम से गिरोगे भी एक दिन, और आपका रिलेशन खराब होगा, लोग आपको उल्टा पुल्टा बोलेंगे, वो अलग से। और दोबारा कभी आप टीम नहीं बना सकते हो। यानी जिसके साथ चीटिंग करोगे, उसके साथ जिंदगी में बिजनेस नहीं कर सकते आप। तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर नीयत अच्छी है, ये दोस्त इस किताबों में लिखा हुआ है। ये जो 2 पेज जो आपको हम बताएंगे, ये किताबों की देन है, और वही शब्द आपको हम बता रहे हैं जो किताबों से हमने पढ़े। तो नीयत आपकी हर हाल में क्लीन होनी चाहिए। लोगों के साथ आगे बढ़ना है तो उनके साथ मिलकर चलना होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि वो गरीब है, उसका ईगो ज्यादा है, वो गुस्सा होता है। वो दोस्त उसका हेडेक है। आप अपने ईगो को पैक करके रख देना अगर डायरेक्ट सेलिंग में हो। आपके अंदर कोई ईगो नहीं होना चाहिए। ईगो को साइड में पैक करके रखना पड़ेगा आपको। और जितने भी सफल लोग हैं, कभी उनसे आप बात करना, उनका लहजा देखना, उनका तरीका देखना। कभी गुस्सा नहीं मिलेंगे, कभी गालियां देते नहीं मिलेंगे, सॉफ्ट लैंग्वेज बोलते मिलेंगे। तो आखिर वो ईगो नहीं रखते हैं बड़े बड़े लोग, तो हम किस चीज की ईगो रखें? जिसके पास ईगो होता है उसके पास कभी पैसा नहीं होता, देख लेना आप। और जिसके पास ईगो नहीं होगा वही उसी पे पैसा मिलेगा। सिर्फ अनुयायी बनने से बड़ा काम नहीं होगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, फलाने लीडर को। फॉलो में कर क्या रहे हैं आप? फॉलो में दोस्त कोई काम होता है, एक्शन, उसको फॉलो तो कर रहे हैं आप, लेकिन उन कामों में कर रहे हैं जो रिजल्ट देने वाले नहीं है। यानी वो अगर अच्छे कपड़े पहन के जाता तो आप अच्छे कपड़े पहनकर जाने लगे। वो अगर फील्ड में जाकर प्रोडक्ट बता रहा तो आप बताने लगे प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है आपको, क्या रिजल्ट आएगा? वो प्लान दिखा रहा आप भी दिखाने लगे। क्या वो तरीका आपके पास है, जिस तरीके से वो दिखा रहा, जिस नॉलेज से वो दिखा रहा? दोस्त, उसकी नॉलेज आपके अंदर डालनी पड़ेगी। और जब नॉलेज हो गई, तो अपने आप में आप एग्जाम्पल बन जाओगे अपनी टीम के लिए। जहां भी जाओगे, आपकी नॉलेज ही सफल आपको बनाएगी। यानी जिम्मेदारी से आपको वो काम भी करना पड़ेगा जो उसने किया है। उसने क्या सीखा है तब वो काम कर रहा, वो चीज आपको भी होनी चाहिए। अपने अपलाइन के साथ सीखो, फील्ड में जाके सीखो, प्रैक्टिस करके सीखो, जहां से मिलता है वहां से सीखो। 4 तरह की पर्सनैलिटी होती है, उसके हिसाब से ही अपने आप को ढालना पड़ेगा आपको। अभी आपको हम बताएंगे किस तरह के। हमारे जीवन में जो भी होता है, वही होता है जिसे अस्तित्व के बारे में, लाने के बारे में, जाने अनजाने में हम सोचते हैं।
ये दोस्त ये भी बुक में लिखा है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक का ये सेंटेंस है कि हम जो भी जाने अनजाने में सोचते हैं वो ऑटोमेटिक घटित होता है। चाहे आप उल्टा सोचो तो उल्टा मिलेगा, और सीधा सोचो तो सीधा मिलेगा, उससे बच नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्या है, शब्दों के प्रोग्रामिंग और दौलत की फाइलों के बारे में पता चला। ये दोस्त एक मनी की बुक है, मनी से रिलेटेड। उसमें भी आप पढ़ लेना कि जब आप मनी के बारे में जानोगे कि मनी किसके पास पहुंचता है, उस आदमी को किस तरह का होना चाहिए, मनी जाकर वहीं टिकेगा। ना मानो तो आपने देखा होगा किसी ना किसी की लॉटरी लगती है, आपने सुना होगा फलाने आदमी की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई, और 2 साल बाद वो वही की वही भीख मांगता मिलेगा कि फलाने भिखारी की लॉटरी लग गई, या फलाने रिक्शा चलाने वाले की लॉटरी लग गई। और इसका एक एग्जाम्पल है, वो कौन सी थी अभी एक सिंगर हिट हुई थी, क्या वो लता मंगेशकर बन गई, आज वहीं के वहीं है जहां पर थी। तो तुक्के से जो चीज मिलती है वो टिकती नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको उससे रिलेटेड बनना पड़ेगा। आपकी असली छवि वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, बल्कि असली पढ़ाई के बाद किताबें आपको बताती है आपकी असली छवि क्या है। क्योंकि इन्होंने क्या पढ़ाई नहीं की थी, टाटा रतन साहब ने क्या पढ़ाई नहीं की थी, जो हम लोग पढ़ाई पढ़ के आए हैं। अब्दुल कलाम जी ने क्या पढ़ाई नहीं की थी। आज दुनिया भर के लोग हैं जो पढ़ लिख कर ही वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनको सफल किसने बनाया। दोस्त अपनी जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद पढ़ाई शुरू होती है रियल। आपके सेक्टर में ग्रो होना चाहते हैं, जिंदगी की पढ़ाई अलग है और जनरल एजुकेशन अलग है। हम वो पढ़ लेते हैं, उससे सोचते हैं उससे सफल हो जाए, उससे उतने ही सफल होंगे जितने सफलता लायक वो पढ़ाई पढ़ी होगी हमने, या एक्सपीरियंस लिया होगा। गलतियां करना गलत नहीं है, बल्कि जिसके सपने हैं वो हर कदम पर जागरूक रहकर आगे बढ़ता है। यानी गलतियों से सीखो और कोशिश करो गलती होने ही ना पाए। और वो कब नहीं होगी, जब उसके बारे में आप पहले से स्टडी करके जाओगे। जिस काम में गलती करने जा रहे हो उस काम को अगर प्रिपरेशन के साथ जाओगे तो गलती ही नहीं होगी। और जो जागरूक लोग होते हैं वो गलतियों से बचते हैं कि गलती होने ना पाए। क्योंकि एक गलती में कितना टाइम आपका जाता है, और हो भी जाए बाई चांस तो उससे सबक सीखो, दोबारा नहीं होनी चाहिए वो गलती। किताबों से ही पता चला था कि जो शिखर पर गए वो आस्तिक थे और ईश्वरी कृपा से भरोसा करके समाज और मानवता के हित में काम करते हैं, और उससे उनको सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। यानी विजन, आपका विजन कुछ हटके होना चाहिए। आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, अगर इतना ही विजन है केवल केवल हम पैसा कमा लें यहाँ पर, तो पैसा नहीं आएगा। ऐसा काम करो जिसमें पीछे से पैसा आता हो। क्योंकि आप अगर ऐसा काम करते, मान लीजिएगा अभी आपने ठान लिया कि हमें 1,000 लोगों को रोजगार देना है, और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप कि हमें 1,000 लोगों को रोजगार देना है डायरेक्ट सेलिंग में, या 1,000 लोगों को हमें 1-1 लाख रुपए कमाना है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ऑटोमेटिक अट्रैक्ट कर लेगा। क्योंकि आप एक सोशल वर्क भी कर रहे हो साथ में। तो एक बड़ा विजन जरूर आपका होना चाहिए। अच्छे चरित्र और स्वाभिमान का निर्माण किसी उद्देश्य की वजह से ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए असली जो अमीर लोग हैं वो लगातार पढ़ाई करते हैं उस उद्देश्य के लिए। तो पढ़ाई पैसा कमाने के लिए मत करो, उस उद्देश्य के लिए पढ़ाई करो, नॉलेज लो। किताबें उस उद्देश्य के लिए पढ़ो जो आपने विजन देखा है, जो आपका एक बड़ा उद्देश्य है लाइफ का, उसके लिए किताबें पढ़ो। चलिए आई होप आपको ये किताबों का नॉलेज समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्या काम आपको करने चाहिए जो आप टॉप लीडर बन जाओ। हाउ टू ग्रो दिस बिजनेस। इस बिजनेस को कैसे ग्रो करोगे, सबसे पहले ये जानेंगे। सबसे पहले तो आपको अबाउट कंपनी, आपने जिस भी कंपनी को ज्वाइन किया है उसके बारे में क्या डीप नॉलेज ले लिया है। कंपनी किस तरह की है, कौन इसका एमडी है, किस तरह के प्रोडक्ट हैं, क्या प्रोडक्ट रिजल्ट देते हैं, कंपनी की जो लीगल फॉर्मेलिटी है क्या कंप्लीट है। अगर सब कुछ ओके है और स्टडी कर लिया है, फिर उस पर डाउट नहीं रखना कभी भी, फिर उस पर 100% बिलीव करना। नेक्स्ट है अबाउट प्रोडक्ट, कंपनी कितने प्रोडक्ट बना रही है और उस प्रोडक्ट के क्या क्या रिजल्ट है, और वो प्रोडक्ट किस किस सेक्टर में जा सकता है। यानी किस तरह के लोगों पर अप्लाई किया जा सकता है, लेडीज पर, जेंट्स पर, बच्चों पर, कोई अदर कैटेगरी का प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया,
एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट हो गया, किस से रिलेटेड है, उस पर जो ट्रायल होता है उसके बारे में पहले नॉलेज लो पूरा। हर प्रोडक्ट का डीप नॉलेज लो, क्या क्या चीज उसके अंदर डाली गई है और किस किस डिसीजेज में ये काम करती है, किस तरह से हमारी हेल्थ में सपोर्ट करती है। प्रोडक्ट नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपकी कहानी चलने वाली नहीं है। ये बेसिक काम है डायरेक्ट सेलिंग का। और आपके प्रोडक्ट के रेट आपके माइंड में फीड होने चाहिए, रट जाए, और वो तब रटेंगे जब आप उस पर काम करोगे। प्रोडक्ट के नाम और रेट और डीपी, जो भी बिजनेस वॉल्यूम होता है दोस्त, कैलकुलेशन दिमाग में रटा होना चाहिए आपके। कोई ऑफर चल रहा, आपको किताब खोलने की, लैपटॉप खोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। और वो तब नहीं पड़ेगी जब आप उस पर डीपली काम करोगे। और जो काम करेगा वो 100% सफल होगा। अबाउट गवर्नमेंट गाइडलाइंस, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर और कंपनी को लेकर गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस 100% आपको पता होनी चाहिए। बशर्ते आपको पास सर्टिफिकेट होने चाहिए सारे। कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं, कोई सामने आ गया ऐसा आदमी, मांग दे कोई आपसे डॉक्यूमेंट, तो आपको तुरंत 2 सेकंड में आपको सामने होना चाहिए हाथ में, ये पेपर है इसका। तो गाइडलाइंस को फॉलो कर रही कि नहीं कंपनी, वो भी आपके पास होना चाहिए। अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री से लेकर और किस दिशा में जा रहा है। दोस्त जब शुरू हुआ था तब अलग तरह का नेटवर्क मार्केटिंग था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, लोग नोकिया मोबाइल रखते थे, या मोबाइल भी नहीं था उस जमाने में। शहर जाकर कंपनी से सामान लेकर आते थे झोले में, फिर उसको फील्ड में लेकर निकलते थे। मैनुअल फॉर्म होता था, उससे ज्वाइनिंग लगती थी लोगों की। फिर वो पैसा डीडी जो मिलता था और माल उसको देकर शहर में जाकर उसकी आईडी लगवाता था। ये तरीके से पहले चलता था डायरेक्ट सेलिंग, जब फोन भी नहीं थे। फिर फोन आए तो थोड़ा इजी हो गया, यानी आने जाने का काम कम हो गया थोड़ा सा। केवल किस लिए जाना पड़ता था, प्रोडक्ट देने या कलेक्ट करने प्रोडक्ट, और लोगों को ट्रेनिंग देने, इसलिए जाना पड़ता था। इसके बाद क्या हुआ और एडवांस, जब एंड्रॉइड फोन आए, यानी डिजिटल पेमेंट आया जब, तो और इजी हो गया। कोरियर कंपनी स्टार्ट हुई तो डिजिटल, यानी फिर आपको आने जाने का मेहनत बचने लगी। आप सोचो उस जमाने में लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, तब वो लीडर है, आज ऐसे ही नहीं लीडर। आज दोस्त आपको ट्रेनिंग देने जाने की भी जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ले सकते हो, घर बैठे कर सकते हो ट्रेनिंग, लेकिन प्रैक्टिस खुद ही करनी पड़ेगी। इसका कोई कैप्सूल नहीं है, प्रैक्टिस आपको लोगों में ही जाकर करनी पड़ेगी, ये आपको नहीं मिल सकता ऑनलाइन। तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानो, किस किस साल में क्या क्या परिवर्तन हुए। अब आज क्या परिवर्तन है आपको हम बता दें। अगर उस परिवर्तन को आज आप नहीं कर रहे हो और किसी पुरानी थ्योरी को लिए बैठे, तो भी सफल नहीं होगे। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि जो पुरानी थ्योरी बताई जाती है, जो लोग बताते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में इस तरह से इनविटेशन करो, इस तरह से प्रोस्पेक्टिंग करो, इस तरह से प्लान दिखाओ, तो भी बहुत हद तक सक्सेस होने वाले नहीं। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब हर आदमी जान चुका है। आप जिसको बात करने जा रहे हैं इनविटेशन, आपसे पहले 10 लोग उसको इनवाइट कर चुके हैं डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जिसको आप प्लान दिखाने जा रहे हो उसको 5 प्लान पहले से देख चुका है। जो प्रोडक्ट आप देने जा रहे हो, किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट वो यूज कर चुका है। फिर क्या किया जाए दोस्त, वो ट्रेनिंग हम बहुत जल्दी आपको लेकर आएंगे। आखिर फिर क्या किया जाए, नए जमाने के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाए। और हमारे सेशन ज्यादातर नए जमाने के हिसाब से ही आपको मिलेंगे। आज दुनिया कहाँ पर है, सोशल मीडिया पर। अगर आप नहीं हो सोशल मीडिया पर, इसका मतलब आप बिजनेस में नहीं हो। अगर आप सोशल मीडिया पर नहीं हो तो आप बिजनेस में नहीं हो डायरेक्ट सेलिंग। क्या आपने प्रोफाइल सेट कर लिया अपना फेसबुक का, डिजिटल डिजिटल सेटअप आपका होना चाहिए। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, वहां से ही आपको लोग कनेक्ट करेंगे जब आपका एक सक्सेस हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी जिस दिन। चाहे वो नॉलेज को लेकर आप करो, चाहे आप एक इनकम को लेकर करो, या एक लीडर के रूप में उभर कर आओ, इनमें से कुछ ना कुछ बनना ही पड़ेगा आपको। अबाउट नॉलेज, सबसे ज्यादा जो जरूरी है दोस्त, नॉलेज। अगर आप जूम सेशन में आते हो डेली और नॉलेज लेते हो, तो आपको बधाई हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस 100% हो गए। लेट हो सकता हो जाओ, क्योंकि हमने भी 5 से 10 साल नॉलेज में ही लगाया था डायरेक्ट सेलिंग के। 5 से 10 साल लगाया है। क्यों, जॉब करनी पड़ती थी मजबूरी में घर चलाने के लिए।
लेकिन उस टाइम नहीं पता था पार्ट टाइम कैसे करना चाहिए, मोबाइल का यूज, सोशल मीडिया का यूज। आज पता है तो बिजनेस ग्रो हो रहा। चलिए, अब क्या करना चाहिए आपको, व्हाट टू डू, क्या करें जो हम टॉप लीडर बन जाए। सबसे पहले जाना कहाँ है ये पता करें। अगर आपको यही पता नहीं है कहाँ जाना है आपको, तो क्या कहीं पहुंच सकते हो आप? पहले खुद से पूछो कहाँ पर पहुंचना है आपको। वहीं की टिकट लेनी पड़ेगी आपको। वहां कितना खर्चा होगा जाने के लिए, वो तैयारी करनी पड़ेगी। वहां के बारे में आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी जहां जा रहे हो, तभी तो वहां पहुंचोगे। किस साधन से आपको जाना है ये पता करो। मान लीजिए आप करोड़पति बनना चाहते हो, किससे बनना चाहते हो? जॉब से बनना चाहते हो, बिजनेस से बनना चाहते हो, आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है इतना, या डिजिटल ट्रांसफर में करके अपने आप को जाना चाहते हो, या डायरेक्ट सेलिंग से जाना चाहते हो? तो एक साधन होना चाहिए आपके पास वहां तक पहुंचने का। अगर आपको ये पता नहीं कहाँ जाना है, तो आपको साधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, और आप वहीं बैठे बैठे सोचते रहेंगे। इसके बाद रास्ता और उसमें आने वाली समस्याओं का पता करें। अगर आपने ये दोनों चीजें पता कर ली है, आपका गोल क्लियर हो गया, टारगेट आपको मिल गया, साधन भी मिल गया, डायरेक्ट सेलिंग साधन मिल गया आपको। अब डायरेक्ट सेलिंग में क्या क्या दिक्कतें आएंगी, किस तरह से उसमें चलोगे, रास्ते में कौन कौन टकराएगा, नेगेटिव लोग टकराएंगे, का किस नॉलेज की जरूरत पड़ेगी रास्ते में, उस चीज की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो आधे रास्ते से ही भागना पड़ेगा, जो 90% लोग भागते हैं। अगर चाहते हो पूरा रास्ता आप पार कर जाओ, तो पहले उतनी मजबूत आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए जिससे आपको भागना ना पड़े। सेल्फ डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डेवलपमेंट ही करना होता, क्योंकि हम बार बार बताते हैं, हमारी आंतरिक दुनिया ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। आप अंदर क्या हो वही बाहर मिलेगा आपको। अगर आप अंदर से सोचते हो बाहर दुनिया में बेईमान लोग बैठे हैं, तो आपको सारे बेईमान ही नजर आएंगे। और टीम डेवलपमेंट, ये दो सेक्टर में काम करना होता है, सेल्फ डेवलपमेंट, टीम डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट में क्या क्या काम करने हैं? प्रोडक्ट नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है, केवल प्रोडक्ट नॉलेज ले लो आप, बाकी काम जो आपको ऑलरेडी हमने बताए वो। सबसे पहले आप डायरेक्ट सेलिंग में आपको प्रोडक्ट नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकम किससे आएगी? प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट नॉलेज ले लो, आगे बढ़ जाओ, सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। फिर आता है टीम डेवलपमेंट, और इसके साथ खुद का भी डेवलप, स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, खुद की और टीम की। क्या क्या स्किल्स में आता है? टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम, जिसने टाइम ही नहीं दिया 1 मिनट डायरेक्ट सेलिंग को, तो उसको 1 मिनट 1 रुपया भी नहीं आने वाला। तो आपको टाइम जो भी आपका है 24 घंटे में, उसी में से आपको निकालना पड़ेगा। कहाँ से निकाल सकते हो? फिर भी नहीं निकल रहा तो हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स देख लेना आप। आपको पता चल जाएगा टाइम कहाँ से निकाला जाता है। क्योंकि अगर आप बिजी हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो आप टाइम का मिसयूज कर रहे हो कहीं ना कहीं, वो आपको फाइंड करने की जरूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, अगर हर तरह के इंसान की, हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप सक्सेस लीडर हो। आपके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो आप अपने आप में ही एक प्रॉब्लम हो अभी। आपको सॉल्यूशन सीखने की जरूरत है। और सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? बुक से मिलेगा, नॉलेज से मिलेगा, जूम सेशन, इवेंट, सेमिनार, अपलाइन, मेंटोर, गुरु, जहां से मिलेगा वहीं यहीं से मिल जाएगा। लीडरशिप सॉल्विंग स्किल, कुछ लीडरशिप लेवल के समस्या आएंगी आपको, उनको कैसे सॉल्व करना है। कम्युनिकेशन स्किल, आपको बातचीत की स्किल होनी चाहिए। अगर बात करना नहीं आता तो भी दिक्कत है। तो पब्लिक स्पीकिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? जब आप लोगों से मिलोगे, अपलाइन के साथ बैठोगे, उनके सेमिनार में जाओगे, जूम सेशन में जाओगे, यानी लोगों को देखोगे बोलते हुए, तो आप सीखोगे। यानी जहां आपको चांस मिलेगा वहां यूज करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्किल, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए खुद की। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपकी टीम ऑटोमेटिक लेगी। डिसीजन मेकिंग स्किल, ये भी आपको होनी चाहिए, कब क्या डिसीजन लेना है। सेल्फ मोटिवेशन स्किल, अपने आप से कैसे मोटिवेट रहो। वो दोस्त, खुद का बिलीव ही आपको मोटिवेशन देगा, खुद की सक्सेस आपको मोटिवेशन देगी। क्या अचीवमेंट है आपके, वो आपको मोटिवेशन देगा। इमोशनल इंटेलिजेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप किसी को प्लान समझाने गए और उसने कुछ अपना दुखड़ा रो दिया, आप इमोशन हो गए, तो आप डायरेक्ट सेलर नहीं हो। अगर इमोशन होकर आप सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हो उसको, तो आप लीडर नहीं हो। ये किससे आता है? सेल्फ टॉक। क्योंकि कल आपको बताया था दुनिया में जो 90% सुसाइड केस होते हैं,
क्यों होते हैं सेल्फ टॉक से? क्या सुसाइड करने वाला कभी बताता है सबसे मार्केट में हम सुसाइड करेंगे? वो अपने आप में ही बात करता रहता है, घुटता रहता है, और एक दिन जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है वो कदम उठा लेता है। क्योंकि हम सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? दिन भर में कितने घंटे आप दूसरों से बात करते हो? 2 घंटा, 4 घंटा, शायद इतने ही करते होगे। जो कस्टमर केयर में बैठे होंगे तो शायद 8 घंटा। और 8 घंटा सोते हो, इसके बाद 8 घंटा दोस्त खुद से बात की जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप खुद से क्या बात कर रहे हो, बहुत मायने रखती है। सेल्फ टॉक पे दोस्त पूरा सेशन है हमारा। सेल्फ टॉक में 80% नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है लोगों की, कुछ रिपीट होती है। 5% ही होती है जो पॉजिटिव होती है और हमें आगे बढ़ाती है। यानी हमारे थॉट्स जो होते हैं वही सेल्फ टॉक है। सेल्फ टॉक सुधार ली, पूरी आपकी लाइफ सुधार सकती है। सिस्टम का नॉलेज क्या क्या होना चाहिए, गिव योर 100% आपको देना है ईमानदारी से। डू गुड एंट्री एवरी टाइम, हमेशा अच्छा काम करते रहो, कोई भी गलत काम मत करो। वर्क अनकंडीशनली, किसी की हेल्प भी कर रहे हो, किसी के लिए प्लान दिखा रहे हो, तो इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपकी। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए इससे हमें ये इनकम नहीं मिलेगी तो हम प्लान नहीं दिखाएंगे, इतनी टीम नहीं बनाओगे तो आपके लिए हम प्लान नहीं दिखाएंगे, इतनी अगर आपने क्लोजिंग ना की तो ये नहीं करेंगे। कंडीशन नहीं होनी चाहिए, विदाउट कंडीशन हेल्पफुल बनो। गिव सपोर्ट बाई हार्ट, दिल से सपोर्ट करो। आपकी जो टीम है, अगर उससे कोई इनकम आज नहीं आ रही है तो आप कैसे सपोर्ट करोगे? क्या अपने कभी भाई को सपोर्ट करते हो, अपने बच्चे को सपोर्ट करते हो? उस तरह से अगर सपोर्ट करने का मन नहीं कर रहा तो आप टीम को हैंडल करना अभी नहीं सीख पाए हो। अपने आप परिवार के मेंबर को कैसे सपोर्ट करते हो, उस तरीके से अगर करते हो, वही फीलिंग आती है, तब जाकर टीम बनेगी। कुछ बेसिक काम है, 3 कार्डिनल रूल हैं जो आपको एक सेपरेट ट्रेनिंग में हम देते हैं। 8 बेसिक रूल हैं डायरेक्ट सेलिंग के। FIM टेक्निक बहुत डीपली है, शायद हमारा सेशन पड़ा है। और FIM का जो हमारा वीडियो है बहुत ज्यादा जंप किया है, शायद है 17,000 लोगों ने देखा अभी तक। 17,000 लोग देख चुके हैं FIM का वीडियो। तो आप भी देख लेना, FIM बहुत जबरदस्त टेक्निक है। जब भी कोई आपके साथ आता है तो उसका FIM करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, इसके बाद टाइम टाइम पर काउंसलिंग, ये 2 काम करते रहो, आपकी टीम ऑटोमेटिक ग्रो हो जाएगी, बन जाएगी। गिव सपोर्ट बाई हार्ट। बिलीव सिस्टम कैसा होना चाहिए, सेल्फ बिलीव, कंपनी पर बिलीव, सिस्टम पर बिलीव, और टीम लीडर और अपलाइन पर बिलीव होना चाहिए। कहीं कोई डाउट है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कुछ आपके लिए, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग ने किया है थोड़ा बहुत या कर रहे हो, तो अपलाइन और सिस्टम को फॉलो किया है क्या अभी तक? नहीं किया है तो करना है। उनसे दूर भागोगे तो इस बिजनेस से दूर भाग रहे हैं आप। अपने आप में बदलाव किया है क्या आपने? डायरेक्ट सेलिंग बदलाव मांगती है। खुद में बदलाव नहीं किया है तो दोस्त करने की जरूरत है। इस काम को पहली प्राथमिकता दी है आपने, अभी तक नहीं दी है, तो ये काम भी आपको इनकम तब तक नहीं देगा। अपने ईगो और माइंड को सेट करके रखना है, इस कंपनी और काम को अपना मानना है। यही सबसे बड़े मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग के। तो थैंक यू, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में टॉप लीडर कैसे बनेंगे। बनना सब चाहते हैं, लेकिन ये काम करना नहीं चाहता कोई। ये कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग सक्सेस नहीं हो पाते, फेल्योर का रेशियो ज्यादा है।